जय माता दी। हमारे बीच उपस्थित श्रीमान एडिशनल सीओ साहब, श्रीमान ज्वाइंट सीओ साहब, श्रीमान एसडीएम कटरा, श्रीमान एसपी कटरा, समस्त जनप्रतिनिधि, सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब एवं समस्त अधिकारी एवं सीमा सशस्त्र बल कटरा के सम्मानित नागरिक, श्राइन बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, परिवारगण और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी, जितने भी यहाँ फोर्सेस हैं उनके कंटिंजेंट, मीडिया के सभी साथी, भाई बंधु, विभिन्न स्कूलों के समक्ष शिक्षक, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वतंत्रता दिवस को सबको हार्दिक बधाई। भारत के 79वें यानी 79th स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। यह दिन हमारे इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग और बलिदान से लिखा। यह वह दिन है जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई थी। इस ऐतिहासिक दिन पर हम भारत को एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, माननीय चेयरमैन श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के सक्षम नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसी संदर्भ में बोर्ड द्वारा कई विकास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और अनेक परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कटरा में इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। वहीं दूसरी ओर श्राइन बोर्ड ने बाणगंगा दर्शन देवड़ी पर एक क्यू कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया है, जो हर मौसम में श्रद्धालुओं की यात्रा को सुचारू बनाता है। बाणगंगा के ट्रैक का चौड़ीकरण किया गया है और स्ट्रीट लाइट्स में वृद्धि की गई है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य पवित्र यात्रा मार्ग की गरिमा और दिव्यता को बनाए रखना है और साथ ही साथ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो उसके लिए भी किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड द्वारा तीर्थ यात्रियों की सेवा हेतु निर्मित शुभ्रा भवन का उद्घाटन सफलता के साथ संपन्न हो चुका है। यह भवन दर्शन देवड़ी से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा क्षेत्र में यह भवन स्थित है। तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए शुभ्रा भवन में लंगर सेवा की शुरुआत भी की गई है। इसी प्रकार अर्धकुंवारी पर निर्मित होल्डिंग एरिया ने तीर्थ स्थल पर यात्रा प्रबंधन को एक सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाया है। अर्धकुंवारी स्थित यज्ञशाला में हवन पूजा की भी व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा में प्रायोरिटी दी गई है, जो कि श्राइन बोर्ड के इन सभी वर्ग के यात्रियों के लिए जितना प्रायोरिटी होता है उसको दर्शाता है। श्रद्धालुओं के लिए धरोहर के रूप में श्राइन बोर्ड ने हाल ही में 50 ग्राम और 100 ग्राम वजन के शुद्ध चांदी के सिक्कों का शुभारंभ किया है, जिन पर मां वैष्णो देवी जी की प्रतिमा अंकित की गई है। हमें गर्व है कि हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है और हम आगामी सत्र 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। यह संस्थान न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में को भी सुदृढ़ करेगा और खासकर यहाँ के लोगों के लिए भी। श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा मार्ग को स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तीर्थ मार्ग की भू तकनीकी जांच और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अस्थायित्व सुनिश्चित करना है। यह घोषणा करते हुए अपार गर्व का अनुभव हो रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 3 पैरा तीरंदाजों श्री राकेश कुमार, शीतल देवी और ज्योति बालियान ने हाल ही में रोम में आयोजित पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में कुल 4 पदक अर्जित किए और साथ ही प्रतिभाशाली तीरंदाज ऋतिक शर्मा ने विश्वविद्यालय खेल जर्मनी 2025 में रजत पदक लेकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से श्राइन बोर्ड ने जिला रियासी के 5 गांव हरोटकोट, डंगाकोट, टोट, देवीगढ़ और चसाना में मंदिरों का भी निर्माण किया है।
निर्माण करने के बाद यह मंदिर जनता को सौंपा गया है। इन मंदिरों में दैनिक पूजन और रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय गांव के लोगों को दी गई है। इसके अतिरिक्त हट गांव में हेलीपैड का निर्माण कार्य शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय संपर्क को और सुदृढ़ करेगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सौर ऊर्जा का उपयोग श्राइन बोर्ड के महत्वपूर्ण आगामी कदम है। ड्रोन की तकनीक के माध्यम से बीजों का वितरण एक अभिनव पहल है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली को पुनर्जीवित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। एनुअल ग्रीन प्लान में 1,75,000 पौधों का रोपण किया गया है, जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैष्णवी वाटिका के माध्यम से श्राइन बोर्ड ने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का एक काम भी किया है। मैं इस अवसर पर रियासी जिला के सभी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को उनकी उपलब्धियों के लिए भी बधाई देता हूं। आपको बताना चाहूँगा कि इसमें CSC कटरा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी BPHO की स्वीकृति दी गई है। जल शक्ति विभाग ने पुराना जरूर क्षेत्र में अब पाइप के माध्यम से गुणवत्ता युक्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जो स्वतंत्रता के बाद से जल आपूर्ति से वंचित था। JPDCL कटरा ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 100 घरेलू रूफटॉप सोलर पैनलों को लगाया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने 2025-26 में जिला रियासी में सबसे अधिक राशन वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा राजस्व विभाग ने भी श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से संबंधित 2 दशकों से लंबित भूमि मुआवजा का निपटान किया है और गांव सीढ़ा के हकदार लोगों को 10 करोड़ की मुआवजा राशि दी गई है। यहाँ जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों को जिस हिसाब से माता वैष्णो देवी की सुरक्षा और लोगों के विवाद के निपटान करता है, उसके लिए भी पुलिस विभाग को भी अधिक से अधिक बधाई। श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा तक के मार्ग को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जो पहल की है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। मेरी आप सभी से उम्मीद है कि आज़ादी के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को ये चीज़ बता सकूं और उम्मीद भी करता हूं कि हम कटरा नगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एकजुट और अपने नगर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए मिलकर काम करें। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ इस पावन अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। उनकी निष्ठा, साहस और देशभक्ति ने हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अद्वितीय योगदान दिया है। वे हर मौसम, हर परिस्थिति अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित करते हैं। उनकी वीरता को शब्दों में समेटना बहुत ही मुश्किल है। वे न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि आपदा के समय आंतरिक संकटों और शांति बनाए रखने में उनका योगदान अतुलनीय है। आज हम उनके प्रति भी गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, भारत को एक समृद्ध, सशक्त, न्यायप्रिय राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।